आज हम जहांगीर की मलिका, आज आपको नूरजहां के मकबरे की सैर करवाएंगे। ये अब उसकी तलाश में निकले हैं। ये लोगों का कहना है कि ये रास्ता इसी मकबरे के मेन गेट की तरफ जाता है। ये मेन गेट से एंट्रेंस हुए हैं और ये टिकट वाला भाई है, इनसे टिकट लेंगे जी सर। एक 20 रुपये सर। 20 रुपये की टिकट ली है जी हमने। और अब हम अंदर जाते हैं और असल जो मज़ार है वो देखते हैं। नूरजहां का असल नाम मेहरुन्निसा और ये मिर्ज़ा ग़ियास की बेटी थी। और रंजीत सिंह की हुकूमत में ये पूरा मकबरा और इसकी आराइशी पत्थर उखाड़ दिए गए थे और उसका ज़ेरे ज़मीन हिस्सा खोदने का हुक्म दिया गया, जिस पर नूरजहां और इसकी बेटी लाडली बेगम की कबूर थी। इस कमरे से रंजीत सिंह को जो मिला वो लाशों के 2 संदूक थे, जिनको कमरे में लोहे के कुंडों के ज़रिए लटका दिया गया, जो कि मलका नूरजहां की ज़बरदस्त तौहीन थी। सबसे फेवरेट बीवी थी। वो जहांगीर की वफ़ात 1627 के बाद 18 साल ज़िंदा रहीं और 1645 में 72 साल की उम्र में वफ़ात पाई। ये मकबरा 4 साल की मुद्दत में मुकम्मल करवाया गया। इस पर उस ज़माने में 3 लाख रुपए लागत आई। मकबरा की इमारत चौकोर है। बुलंदी चबूतरे से 19 फुट और 4 फुट है। ये मुग़ल हुक्मरान जहांगीर की चहेती बीवी थी। वफ़ात के बाद इसको एक शाहाना मज़ार की सूरत में एक बैरूनी चबूतरे पर संगे अबरी और बैरूनी दीवारों पर संगे सुर्ख लगाया गया और इनको दफन किया गया, जिसको सिख दौरे हुकूमत में तबाह व बर्बाद कर दिया गया। तो आइए चलते हैं इस मकबरे की जानिब। व्यूअर्स, मेरी बैक साइड पे आपको नूरजहां का मकबरा नज़र आ रहा है। ये जहांगीर की बहुत ही चहेती बीवी थी और चहेती मलका थी, मलका हिंदुस्तान, जो शायद सिखों के दौर में इस पर बेतहाशा इस मकबरे पर जुल्म किए गए, इसको तबाह व बर्बाद किया गया और बेसमेंट में से लाशें बरामद की गईं जो इसमें मदफून थीं। और अब ये खाली मकबरा बराए नाम है, इसमें मलका आराम नहीं फरमा रही। तो आइए आपको अंदर से दिखाते हैं इसकी क्या हालत है। कुछ अर्सा पहले मैं यहाँ आया था, इसकी हालत बहुत ख़राब थी। ये पार्क वगैरह जो आपको नज़र आ रहे हैं, इनकी हालत भी बहुत ख़राब थी। लेकिन अब ये महकमा औकाफ वालों ने इस पर कुछ ख़ास ध्यान दिया और स्पेशल देखभाल की है और इसको दोबारा से रिन्यू किया। अब ये बहुत खूबसूरत जगह बन गई है, बहुत पुरसुकून। तो आइए मकबरे के अंदर आपको लिए चलते हैं। ये मकबरे की एंट्रेंस है।
सिखों के दौर में इसको बिल्कुल निस्तो नाबूद कर दिया गया था। ये महकमा औकाफ वालों ने इसको दोबारा से तामीर किया है, कोशिश की है कि ये अपनी ओरिजिनल हालत में आए, लेकिन तारीख़ में कहा जाता है कि जब ये मकबरा तामीर किया गया मलका की याद में और कीमती पत्थरों से मुअज़्ज़न किया गया था। महकमा औकाफ ने इसको काफ़ी हद तक महफूज किया है, लेकिन आप इसकी अंदरूनी हालत को देख सकते हैं कि इसकी कंडीशन किस कदर ख़राब की गई। ये सिखों के दौर में इसके सारे ज़रो जवाहरात लूट लिए गए, कीमती पत्थर तबाह व बर्बाद कर दिए गए और इसको एक खंडर का रूप दिया गया। ये कुछ आपको पुराने नक्शो निगार नज़र आ रहे होंगे, ये देखें। लेकिन ज़्यादातर इसकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी है। तो लीजिए, मलकाए हिंद जहांगीर की चहेती बीवी और मलिका की आखिरी आरामगाह की ज़ियारत कीजिए। तारीख़ में है कि जब ये मकबरा इनकी याद में तामीर किया गया तो बहुत ही शाहाना अंदाज में तामीर किया गया, क्योंकि शहंशाह जहांगीर अपनी इस मलका को बहुत ही पसंद करते थे। उसकी याद में बहुत ही कीमती पत्थरों से खूबसूरत मकबरा तामीर किया गया। कुछ नक्शो निगार और सिखों का शिकार नहीं हुए, वो आपको बता रहे हैं कि ये कितना शाहाना मकबरा था। ये देखें, ये बॉर्डर देखें, जो आज भी आपको इस मकबरे की खूबसूरती की कहानी याद दिलाता है। वाले इसको आहिस्ता आहिस्ता इसको महफूज कर रहे हैं। ये देखें आपके सामने, ये काम यहाँ पर जारी है।
ये रेड पत्थर से इसको दोबारा महफूज किया जा रहा है। ये पत्थर इस पर लगाए जाएंगे जो इसकी इस हालत को दोबारा से महफूज कर देंगे। आपको बैक साइड से भी दिखाते हैं। ये वो बेसमेंट का हिस्सा है जहाँ पर मलका की लाश जो थी वो संदूक में बंद करके रखी गई थी, जिसको सिखों ने लटका दिया निकाल कर, और पता नहीं उसके साथ क्या जुल्म किया। ये देखें, महकमा औकाफ वाले गाहे बगाए हैं यहाँ पर काम करते रहते हैं। और ये देखें वाइट पत्थर मंगवाया गया स्पेशल इसकी तज़ीनो आराइश के लिए। ये काम हो रहा है। उम्मीद है कि बहुत जल्द ये मुकम्मल हो जाएगा। ये पत्थरों से इसको दोबारा नक्शो निगार और खूबसूरती इसमें चार चांद लगाएगी।